समंदर की गहराइयों में जहां रोशनी भी पहुंचने से डरती है, वहां छिपे हैं दो ऐसे महाशक्तिशाली प्राचीन राक्षस जिन्हें देखकर खुद समंदर भी कांप उठे। एक तरफ है SCP-3000, एक अनंत गहराइयों में रहने वाला विशाल अनंत शेष, जो सिर्फ एक पौराणिक प्राणी नहीं बल्कि एक ऐसा भय है जिसके बारे में सोचने पर भी आपके दिमाग को ये बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। और दूसरी तरफ है लेवाइथन, एक प्राचीन समुद्री दानव जिसे अधिकांश धार्मिक और लोक कथाएं महामहिम समुद्री राक्षस के रूप में वर्णन करते हैं। तो आज हम जानेंगे, अगर ये दोनों समुद्री दैत्य आपस में टकराए तो किसकी होगी जीत, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि सबसे अद्भुत और भयानक प्राणियों के बीच का घमासान है। पर इस घमासान में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करें लेवाइथन की। लेवाइथन एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में न सिर्फ बाइबल बताती है बल्कि इस दैत्य का जिक्र तो द बुक ऑफ साल्म्स, द बुक ऑफ जॉब, द बुक ऑफ इसाया और द बुक ऑफ इनोक में भी हो चुका है। और सभी में बस यही बातें बताई गई है कि ये प्रकृति में मौजूद एक ऐसी शक्ति है जो खुद इस प्रकृति को एक दिन निकल जाएगी। द बुक ऑफ जॉब की माने तो ये एक समुद्री महादैत्य है जिसे गॉड ने खुद अपने हाथों से बनाकर समंदर की गहराइयों में डाला है। कहा गया है कि लेवाइथन ईश्वर की ताकत को दर्शाता है, जिसका शरीर विशालकाय है और ये लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। हालांकि कुछ लोग लेवाइथन को ईश्वर की शक्ति ना मानकर बल्कि इसे शैतान की शक्ति मानते हैं। उनका मानना है कि लेवाइथन शैतान की संतान है जिसे धरती में सिर्फ विनाश के लिए भेजा गया है। द बुक ऑफ जॉब के अनुसार लेवाइथन एक ड्रैगन और डायनासोर के मिश्रण की तरह दिखता है। इसके जबड़े और दांत इतने मजबूत है कि लोहे के बने इमारतों को भी ये काफी आसानी से चबा दे। इसकी पीठ पर पत्थर के समान कांटे लगे हैं जो कि इसे किसी भी हथियार से सुरक्षित बनाते हैं। और ये कांटे इतने पास पास लगे होते हैं कि हवा भी उनके बीच से नहीं निकल सकती। लेवाइथन समुद्र की असीम गहराइयों में रहता है, जिसके चलने मात्र से ही समंदर में तबाही मच जाती है और सुनामी समान लहरों का आगमन सतह पर हो जाता है। किताब के अनुसार लेवाइथन एक अकेला जीव है जिसका कोई साथी नहीं, यानी यह किसी की भी उत्पत्ति नहीं कर सकता। किताब में आगे लिखा है कि किसी भी प्रकार के हथियारों से इसे एक खरोच तक नहीं दिया जा सकता। इसे न ही कैद किया जा सकता है और न ही नियंत्रित किया जा सकता है। और इसे अगर कोई जगाने की कोशिश करेगा तो ये अपने प्रचंड रूप में आ जाएगा और हर तरफ विनाश करके रख देगा। किताब में यह भी लिखा है कि लेवाइथन की पूंछ हमेशा मुंह में रहती है, जो कि हमारे जीवन और मरण के चक्र को दर्शाती है। और कोई भी इसे छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि किसी को भी विधि के विधान को तोड़ने की अनुमति नहीं है। वहीं बाइबल की माने तो ये अभी इसलिए समंदर की गहराइयों में सो रहा है ताकि ये और भी शक्तियों को इकट्ठा कर सके, क्योंकि इसकी ताकत इंसानों के पाप से बढ़ती जाती है। जितना पापी लोग होंगे यह उतना ही बलवान बनता जाएगा और एक दिन यह विनाश बनेगा जिसे न सिर्फ मनुष्य बल्कि पूरे धरती खतरे में आ जाएगी। पर इसे रोकने के लिए खुद ईश्वर को आना पड़ेगा, क्योंकि इसे ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं मार सकता। खैर, बात करें लेवाइथन के कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो लेवाइथन अप्राकृतिक तौर पर शक्तिशाली तो है ही, पर यह अपने आकार को भी छोटा या बड़ा कर सकता है। बाइबल की माने तो ये 300 मील से भी ज्यादा विशाल हो सकता है और इसके सतह पर आते ही कई सभ्यताओं का अंत होना निश्चित है। इसकी धारियों वाला शरीर इतनी मजबूत है कि इसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। चूंकि यह नर्क से अपना रिश्ता रखता है, इसलिए यह अपने मुंह से आग की बौछार कर सकता है, वो भी कोई नॉर्मल फायर नहीं बल्कि हेल फायर, जिसके समक्ष लोहे भी राख बन जाते हैं। ये समंदर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, जब चाहे सुनामी और चक्रवातों को जन्म दे सकता है। और तो और ये अमर है, इसलिए गॉड के अलावा दूसरा इसे कोई भी नहीं मार सकता। ये आपके डर को सूंघ सकता है और बुराइयों से और भी ताकतवर बनता जाता है। वहीं बात करें SCP-3000 या अनंत शेष की, तो ये एक ऑब्जेक्ट क्लास थोमियल SCP है। ऑब्जेक्ट क्लास थोमियल उन SCPs को कहा जाता है जिनकी मदद से दूसरे SCPs को कंटेन किया जाता है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो फाउंडेशन जिन SCPs को पकड़ नहीं पाती, उन्हें इन SCPs की मदद से काफी सरलता से पकड़ लिया जाता है। तो SCP-3000 या अनंत शेष पानी में रहने वाला एक जीव है जो दिखने में किसी ईल की तरह लगता है, जिससे पूरी दुनिया अनभिज्ञ थी। और साल 1971 में जब 15 बांग्लादेशी मछुआरे भारतीय तट से गायब हो गए,
तब इंटरनेशनल मीडिया ने इसे पूरा हाईलाइट किया और वर्ल्ड मीडिया का ध्यान भला यहाँ क्यों ना आता, क्योंकि साल 1971 में भारत बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान का युद्ध चर्चा का विषय बना हुआ था। और इस बीच अगर 15 मछुआरे बंगाल की खाड़ी से अचानक गायब हो जाए तो सवाल तो उठना लाजमी है। उन गायब हुए मछुआरों की तलाश में भारतीय सरकार ने कुछ लोकल लोगों को छानबीन के लिए वहां भेजा, लेकिन हाथ कुछ न लगा। वहीं दूसरी ओर फाउंडेशन के रिसर्चर्स भी कोलकाता में मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना को 2 साल पहले हुई घटना से मेल खाते हुए देखकर इन्हें दोनों घटनाओं में काफी समानता देखने को मिली, जिस वजह से काफी रिसर्च करने से ये पता चला कि बंगाल की खाड़ी के भीतर एक विशालकाय जीव मौजूद है जो 15 लोगों के अचानक गायब होने का कारण बना। और न जाने इसने इससे पहले कई लोगों को निगल चुका होगा। खैर, फाउंडेशन ने इसका नाम SCP-3000 दिया। इसके पश्चात जब पहली बार फाउंडेशन ने SCP-3000 को खोजने के लिए एक रिसर्च टीम का गठन किया और उन्हें सबमरीन के जरिए बे ऑफ बंगाल में भेजा, तो SCP-3000 के तरफ बढ़ते हुए सभी क्रू मेंबर्स डर से कांप रहे थे। और जब यह सबमरीन 3000 के काफी निकट आया तो सबमरीन में मौजूद एक रिसर्चर जोर जोर से चीखने लगा और कुछ बड़बड़ाने लगा। बाकी के टीम मेंबर्स ने उस रिसर्चर को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। थोड़ी ही देर बाद उसने अपना सिर सबमरीन के कांच पे दे मारा, जिस वजह से सबमरीन के कांच में दरारें आने लग गई। साथ ही उस रिसर्चर के सर पे चोट आने के कारण वो वहीं बेहोश हो गया। इस घटना के बाद खोज को तुरंत वहीं रोक दिया गया और सबमरीन को तुरंत ऊपर लाया गया, जिसके बाद उस रिसर्चर को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी डेथ हो गई। और हॉस्पिटल से पता चला कि वो SCP-3000 के शरीर से रिलीज हुए एक केमिकल की वजह से ऐसी हरकतें कर रहा था। जिसके बाद अप्रैल 1972 में फाउंडेशन ने वहां पर कंटेनमेंट प्रोसीजर लागू कर दिया, अर्थात फाउंडेशन वाले बंगाल की खाड़ी के इस क्षेत्र के 300 किलोमीटर रेडियस में समय समय पर गश्त लगाते रहेगी और किसी भी रिसर्चर को गहराई में जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उस एरिया में कोई भी एंटर नहीं कर सकता और जो ऐसा करेगा उसे मृत समझा जाएगा। खैर, ये तो हुई अनंत शेष की एक छोटी सी कहानी, पर इसके आकार और शक्तियों की बात करें तो माना जाता है 600 से लेकर 900 किलोमीटर जितना विशाल हो सकता है। इनके शक्तियों में शामिल है रियलिटी मैनिपुलेशन, यानी ये वास्तविकता को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है एवं ये जो चाहे आपको दिखाकर आपको पूरी तरह से भ्रमित कर सकता है। इसके अलावा ये भी स्पेस टाइम को पूरी तरह से मोड़ सकता है, इसलिए समय या स्थान में ये कहीं भी आ जा सकता है। ये अपने कॉन्शियसनेस को किसी दूसरे पर भी ट्रांसफर कर सकता है, यानी ये अपने बातों को बिना बोले आपसे कह सकता है। ये एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकता है तथा एक केमिकल को फैलाकर किसी को भी अपने वश में कर सकता है। यानी सभी बातों के तरफ गौर करें तो एक और जहां लिवाइथन के पास उसका विशाल शरीर, विनाशकारी ताकत, सुपरनैचुरल ड्यूरेबिलिटी, एलिमेंटल मैनिपुलेशन, अनमैच्ड स्पीड, एजिलिटी, टॉक्सिक ब्रीथ एंड फायर रेसिस्टेंस के साथ और इसे सिर्फ गॉड्स ही मार सकते हैं, वहीं अनंत शेष आकार में जितना चाहे उतना फैल सकता है, किसी के सोच को आसानी से प्रभावित कर सकता है। ये ऐसे केमिकल को रिलीज कर सकता है जो किसी को भी सम्मोहित कर ले। इसलिए इतना तो स्पष्ट है कि यह बैटल काफी क्लोज की बैटल होगी। इनके द्वारा किए युद्ध का हर एक पल धरती को विनाश की ओर लेता जाएगा, पर हमें पता है कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में लेवाइथन का कोई जवाब नहीं। भले ही अनंत शेष इसे सम्मोहित शायद ही कर सकता है, पर मार तो बिल्कुल भी नहीं सकता है। इसलिए इस बैटल का विनर बेशक लेवाइथन है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप एक्सप्लेन करके हमें लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।